हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग अच्छे हैं आशा करती हूँ। और घर पे आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा आप आगे। आपको जो बताने वाली बात ये है कि आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो क्लास 7th का है और एक पोएम है जो कि एक लेसन में आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। और जो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो इस लेसन के पीछे वेबसाइट में मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि हर क्लास के हर इंग्लिश रीडर का जो बुक है आपका, द बुक नेम इज हनीकॉम्ब। आप लोगों के पास मोस्टली सब बच्चों के पास अभी बुक आ गई है और आप लोगों को इसको पढ़ना है। यू जस्ट रीडिंग, ट्राई टू रीड द स्टोरीज ऑफ दिस बुक। ओके, इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज दे रखी हैं, सारी कहानियां बहुत अच्छी हैं। आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए, उससे फायदा ये होगा कि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। आगे आप लोगों को मेरी बात समझ में। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमने जो इसका फर्स्ट लेसन था 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हम उसे ना करते हुए हम इसका जो एक लास्ट पार्ट है, देयर इज अ पोएम बिफोर द स्टोरी। देखिए, ये जितनी भी आपकी बुक होती है उसके अंदर पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। हर लेसन के लास्ट में एक पोएम बनी हुई है, पोएम लिखी हुई है। तो वही पोएम मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप लोग उसे नोट करेंगे। इससे रिलेटेड पार्ट पर क्वेश्चन आंसर्स आपके सिलेबस में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसे उतारेंगे। लेक्चर क्लास 7th का है, तो यू शुड स्टार्ट विद दिस। ओके, जैसे कि इस लेसन में कहा गया है, यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। स्क्विरल का मतलब क्या होता है? गिलहरी। क्या होता है? गिलहरी। आपने कई गिलहरियों को देखा होगा। You may have seen a squirrel. आपने कई गिलहरियों को बैठे हुए किसी भी ग्राउंड में या मैदान में देखा है कि वे नट खा रही हैं। नट क्या होता है? ईटिंग अ नट का मतलब क्या है? नट होते हैं अखरोट। क्या कहती है? ज्यादातर अखरोट है या कुछ फल वगैरह भी आपने देखा है। जनरली हम उसे अखरोट को नहीं कहते हैं, तो वो खा रही होती है। What did it look like? वो कैसी दिखाई देती है? Here a poet's description of just such a squirrel. ये जो कहानी, ये जो कविता है पोएट ने, जो मिल्ड्रेड ब्राउसर्स आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, उसने जो ये पोएम लिखी है वो एक स्क्विरल के ऊपर ही लिखी है। वो उसे देख के उनके मन में क्या कल्पनाएं आती है वो हमें अपने सामने व्यक्त कर रही हैं। तो पहले हम पोएम लिखेंगे। यू शुड आल्सो स्टार्ट द पोएम विद मी। ओके, फिर मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी, है ना। ही WRE a question mark for take। एक बार हम नोट करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन हिंदी में आपको समझाएंगे। एन ओवरकोट of gray. He sat up straight. He sat up straight. He sat up straight to eat a nut. To eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. पोएम बहुत छोटी सी है, इसलिए इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। जैसे कि कवि ने कल्पना प्रदान बताई है कि कवि ने गिलहरी को देखा और उसने गिलहरी को देखकर उसके मन में क्या उसके प्रति जो उसकी भावनाएं आई, उसके प्रति जो उसने कल्पनाएं रखी, वो उसने किस तरह से एक सुंदर पोएम के रूप में हमारे सामने लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नोट इट इन योर कॉपीज। इसे लिखेंगे,
जिन बच्चों के पास बुक है, इफ दे वांट टू मेक अ पिक्चर, वो इसके साइड में पिक्चर भी बना सकते हैं जैसा कि आपके बुक में है। He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He wore, wear जो होता है यानी पहनना या धारण करना, आप कपड़े पहनते हैं, you wear your uniform or dress or clothes, है ना, तो इस तरह से कपड़ों को पहनना। He wore a question mark for a tail. आपने कभी ध्यान से गिलहरी को बैठे हुए देखा होगा, तो गिलहरी की जो पूंछ होती है वो इस तरह से बैठी हुई होती है, उसकी जो पूंछ होती है ना, उस पे जो शेप आती है पीछे से, ये बैक साइड पे, ये जो उसका पीछे का हिस्सा आपको दिखाई देता है, ऐसा लगता है एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी प्रश्न का जो चिन्ह होता है वो कवि को उसमें दिखाई दे रहा है। He wore a question mark for tail. उसने पूंछ के समान क्वेश्चन मार्क पहना है, एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसने एक ओवरकोट, ओवरकोट का मतलब क्या होता है, लबादा सा पहन लेना, ऊपर से कपड़े पे कपड़ा पहन लेना, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, उसने उसका जो शरीर है उस पे इतने बाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, देखो वो किस तरह के हैं, ग्रे कलर के हैं, और वो हमें ऐसे लगता है जैसे उसने बहुत सारा लबादा सा पहना है, क्योंकि अगर आपने कभी ध्यान से स्क्वेरिंग को देखा होगा, गिलहरी को ध्यान से देखा होगा, तो उसमें फर सा दिखाई देता है। तो जैसे हम सर्दियों में ओवरकोट पहन लेते हैं, ये उसकी तुलना बिल्कुल उसी से कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि sat up straight to eat a nut, वो इस तरह तनकर बैठी होती है जैसे उसे किसी का डर नहीं होता, और वो आराम से बड़ी सीना अपने आप को तान के वो वहां पर अखरोट खा रही होती है, बड़ी तनी हुई बैठी होती है जब वो खा रही होती है। He liked to tease and play, उसे लोगों को छेड़ना और उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। आइए, आप लोगों को टीज का मतलब परेशान करना या चिढ़ाना, एंड प्ले यानी खेलना, उसे खेलना बहुत पसंद है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर जहां वो बैठी है और पेड़ के चारों तरफ जब हम भागते हैं या चक्कर लगाते हैं, कभी कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पर जब उसके पीछे पीछे भाग रहा था, he went the other way, हम जिस तरफ उसकी तरफ जाते थे ये उसकी दूसरी तरफ भाग जाती है। तो ये एक प्रकृति होती है छोटे छोटे जानवरों की, कि अगर कोई उनके पास में जाएगा तो वो थोड़ा पास में आएंगे, लेकिन फिर दूसरी तरफ वापस बैक साइड में वे भाग जाते हैं, रन कर जाते हैं। सो ये कवि की सिर्फ कल्पना की मात्र 4-5 लाइन, 5-6 लाइन है जो उसने बताई है एक गिलहरी को देखकर। कैसे दिखती है वो, उसकी जो पूंछ है वो कैसे दिखाई देगी, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो उसके ऊपर फर सारे बने हुए हैं, वो किस तरह के बने हुए हैं, वो कैसा लगता है, और वो किस तरह से बैठकर अपना भोजन यानी नट्स को खाती है, क्या चीज उसको पसंद है और क्या चीज उसको पसंद नहीं है। और उसे, जैसा कि कवि ने कहा कि जब हम अपने दोस्तों के साथ उसके साथ खेल रहे थे तो वो हमको टीज कर रही थी, वो हमें चिढ़ा रही थी और हमारे साथ खेल रही थी, और जब हम उसके पास गए तो वो हमसे दूर भाग गई। आगे आप लोगों को ये बात समझ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द पोएम। अब जब आपने पोएम उतार ली है तो आपको इसका मतलब समझ आ गया है। अब हम पहले इसके हार्ड वर्ड विद मीनिंग्स करेंगे, उसके बाद इसमें 2-3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें भी नोट करेंगे। ओके, पहले हम हार्ड वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स के साथ में ही इनकी मीनिंग लिख लेते हैं, और आप लोग इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। Hard words with their meanings. बिल्कुल, मैं इसके जो मीनिंग है वो आपको हिंदी में ही बताऊंगी, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, ताकि आपको आसानी से पढ़ना, हम पढ़ सकें उसे, ठीक है। हम लिखते हैं वोर, WORE, वोर, and the Hindi meaning of wore is पहनना। नंबर सेकंड है क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्न वाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। क्वेश्चन मार्क,
नंबर थर्ड इज ओवरकोट। इसका हिंदी अर्थ लबादा, कपड़े पर मोटे कपड़ों को धारण करना। नेक्स्ट इज ग्रे, एक रंग है जो कि आप जानते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। TAIL, टेल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टेल। टेल का हिंदी अर्थ आप लोग जानते हैं, पूंछ। ठीक है, उसके बाद में नट। नट का अर्थ यहाँ पर गिलहरी के साथ दिया गया है, इसलिए इसका हिंदी अर्थ जो होगा वो है अखरोट। This clear? Now come to the sixth one. Tease. TEASE, tease. Tease का मतलब होता है tease. Tease का मतलब होता है चिढ़ाना, चिढ़ाना। Number 7 is play यानी खेलना, around, around। अराउंड का हिंदी अर्थ होता है चारों ओर, अराउंड। नंबर 8 इसमें एक वर्ड और है स्ट्रेट, वो लिख लीजिए, STRAIGHT, स्ट्रेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? तो ये इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिए हैं। दीज आर ऑल्सो हार्ड वर्ड्स, यही आपके हार्ड वर्ड्स हैं, इसलिए आप इन्हें लिख के इनकी मीनिंग भी हिंदी में याद करेंगे, प्लस आपको ये जो इंग्लिश वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें नोट करने हैं। और इस पोएम को आप छोटी है 6-7 लाइनों की है, इसे बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे कि आप इसे पढ़ भी सकें। आप लोगों ने उतार लिया होगा है वो कैन आई हैव दिस, कैन आई क्लीन द बोर्ड। ओके, तो अभी बेटा घर पे बैठते हो, छुट्टी चल रही है आप लोगों की, तो इसलिए इन्हें बैठकर घर पे बैठकर इन्हें अच्छे से पढ़ें। ठीक है, देखिए जो इसमें क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से मैं आपको लिखवा रही हूँ आप उन्हें उसी तरीके से नोट करेंगे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question number 1. What does the poet say? What does the poet say? The squirrel bore a question mark. Bore a question mark. 40 for take. अब इसमें लिखा है why does the poet say the squirrel bore a question mark for a tail? कवि पूछ रहा है, कवि ने गिलहरी को पूंछ के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह क्यों बनाया है, ये कहा पूछ रहा है कि उसकी जो पूंछ है वो प्रश्न चिन्ह क्यों दिखाई दे रही है, या वो उस प्रश्न के मतलब उसने वो उसको क्या कह रहा है कि आपने ये क्यों पहनी हुई है। बोर में WORE भी आएगा, है ना, बोर। ओके, और बाद में जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछता है ड्रॉ अ स्क्विरल, हमें कोई स्क्विरल ड्रॉ करने का मीनिंग है टू फाइंड द पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स स्टेट। अगर वो वहां बैठी हुई है तो आपको उसकी जो कहते हैं कि क्या कि
उसकी जो पूंछ है उसको उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया है हमारे सामने। आपने देखा कि कवि की आंखों में या इमेजिन जो उसने किया उसके अनुरूप जो पूंछ है उसकी एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में दिखाई दे रही है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द पोएट से द स्क्विरल bore a question mark for a tail because the poet says that the squirrel bore a question mark for its tail because क्योंकि अब पोएट ने क्या कहा कि स्क्वेरल ने एक प्रश्न रूपी पूंछ पहन रखी है। क्यों पहन रखी है? because the shape of the squirrel squirrel's tail क्योंकि जो उसकी पूंछ है वो उसको इमेजिन हो रही है resemble as a question mark tail look like a question mark क्योंकि वो उसे दिखाई दे रही है, है नहीं लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है। वो जब कल्पना कर रहा था उसको देख के तो उसकी जो पूंछ का शेप उसको दिखाई दिया that was a question mark तो उसको वहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दिया। So the first answer is complete। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चंस है, आपको आंसर लिखना आएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे तो the poet says that squirrel bore a question mark for a tail। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब इट हम यहाँ लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? डिस्क्राइब इट। आप बताइए। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? आधा तो क्वेश्चन में से the poet says that the squirrel bore a question mark for its tail because the shape of the squirrel's tail, ये स्क्वायर apostrophe है, कॉमा है, आपको दिख रहा है, tail look like a question mark क्योंकि उसे वह जो पूंछ है वह किस प्रकार दिखाई दे रही है? वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में दिखाई दे रही है। Now we just note the question number 2। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लेते हैं तो आधा तो आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। फिर बचता है नीचे का पार्ट, तो वो आप एक लाइन तो अपने आप लर्न भी कर सकते हैं। Now put the question number 2। Do we usually say that हम प्राय ये कहते हैं क्या that an animal wears a tail। प्रत्येक जानवर की एक पूंछ होती है। What do we say? तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? What do we say? अब इसमें आपको थिंक करना है, does an animal wear a coat? क्या वो कोट पहनते हैं? क्या वो पूंछ पहनते हैं? नहीं। प्रकृति ने जब बनाया है उन्हें तो उनकी ऑलरेडी पूंछ होती है। कोट को कोई अलग से आपके जैसे कपड़ों के ऊपर धारण नहीं करते हैं, पहनते नहीं है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है ईश्वर ने उस तरह से बनावट, उनकी बनावट इस तरह से बना के रखते हैं कि वो इस तरह से हमें दिखाई प्रतीत होते हैं। Consult a dictionary if you like and find out how bear is used in different ways। तो आपको ये चीज बतानी है ये किस तरह से है। It is said that an animal has a tail। ये ऐसा जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जानवरों की तो पूंछ होती ही होती है। आपने कभी किसी जानवर को बिना पूंछ के देखा है?
सब जानवरों में पूंछ होती है, कैट, डॉग, काउ, बफलोस, ठीक है। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? यूजुअली it is said that an animals has tail। ये इसमें कोई बात ही नहीं है, सभी जानवरों के पूंछ होती है। यूजुअली इट हैज, यहाँ हैज वर्ड एनिमल हैज लिखा है, ध्यान रखिएगा, हैज टेल। प्राय सभी जानवरों के पूंछ होती है, ये सबको पता है। द पोएट हैज यूज्ड बोर इन द पोएम in the order because it imagined of what he saw. The poet used word bore। ये जो बोर है पहना, ये वर्ड उसने क्यों यूज किया? द पोएट यूज वर्ड बोर एज ओनली इमेजिन दैट व्हाट ही सॉ, दैट व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा था उसने उसकी सिर्फ इमेजिन करा था, उसकी कल्पना करी थी। व्हाट डिड वी से, इसलिए हम इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो उनकी हेल्प करते हैं, आप लोगों को सब जानकारी है कि आप लोग इन्हें ऑलरेडी सब जानते हैं कि पूंछ का जानवरों के प्रति क्या महत्व है। फिर से एक बार समझ लीजिए, डू वी यूजुअली से दैट an animal wears a tail? What do we say? Usually it is said that an animal has tail. The poet used word bore as only imagine that what he saw. उसने जब उसे देखा था तो उसे वो कैसे दिखाई दे रही थी? केवल एक उसकी कल्पना मात्र था कि उसे वो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में दिखाई दे रही थी, ठीक है। Now come to the question number 3. आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, he liked to tease and play. क्वेश्चन नंबर 3 is he liked to tease and play. इसे पसंद था, स्क्वेरल को पसंद था। He liked to tease and play. Who is teasing? Who is teasing? How? और कैसे? कौन किसे चिढ़ा रहा है और कैसे? तो हमने आपको देख लिया था आपने कि कवि जो था, the squirrel is teasing the poem. The पहले प्रश्न का उत्तर, the squirrel is teasing the poet and his friends. Friends, when they went around its tree, it went the other way. When they ran around the tree, जब वे उसके चारों ओर भाग रहे थे, पेड़ के चारों ओर भाग रहे थे, around the tree, it
It was नहीं है ना सर. It went the other way. It went the other way. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से देखेंगे. He liked to tease and play. Who is teasing whom? How? है ना, कौन किसको चिढ़ा रहा है. टीजिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, चिढ़ाना होता है. किसको चिढ़ा रहा है, तो हमने लिखा the squirrel is teasing the poet and his friend, और उसके दोस्तों को चिढ़ा रही है. When they run around the tree, जब वो उसकी तरफ पेड़ की ओर भागते हैं तो क्या होता है, it went the other way. जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो वो हमसे दूर भाग जाती है. Now from this the chapter is finished from my side, and you just note poem also, word meaning and question answers also, and then you have to learn also. Okay बच्चों, इसे याद भी करना है because ये बहुत इजी और बहुत अच्छी कविता है जो आपके आगे अपने एग्जाम्स में हम आपसे पूछेंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए. Now thank you so much, you just noted it.